साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है साथियों विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों, और आगामी परीक्षा 2022 में पूर्ण रूप से पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए इन सब प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक वाइज है। तो जो टॉपिक वाइज में हम लोग चलेंगे तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो प्रमुख चित्रकला केंद्र हैं वहीं से आज हम लोग वीडियो लगभग 23 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 23 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, देखिए। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? कह रहा है कि जो प्रागैतिहासिक कला है इसका क्या अर्थ है? प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? आधुनिक कला है, मध्यकालीन कला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला है, या मेसोपोटामिया की कला है? तो प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच है साथियों। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है प्रागैतिहासिक चित्रकला का ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी। क्या हो जाएगा साथियों? डी वाला जो आपका है वो राइट आंसर ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है ना। इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक इतिहास का उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त था। तो आगे देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है आज का। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं साथियों? तो कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या सरगुजा से? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ना। तो देखिए दूसरा नंबर है यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं ना। प्रागैतिहासिक सरगुजा जो है साथी ये सरगुजा से ही प्राप्त हैं। तो सरगुजा जो है ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पड़ेगा साथियों? सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है ना। सरगुजा जो है एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पे और कुछ स्थल जैसे मिलते हैं, जैसे रामगढ़, सीता बेगरा गुफा, लक्ष्मण बेगरा गुफा, ये सब यहाँ पे मिलते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ी पे। आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित बताए गए हैं? जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं साथियों, तो टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला का ही है। तो यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? ये जो प्रश्न है साथियों ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं प्रश्नों को ही लेके आया हूँ। धर्म संबंधी, आखेट, युद्ध संबंधी या प्राकृतिक संबंधी? तो 3 नंबर पर देखिए। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है ये आखेट संबंधित है। कैसे हैं? शिकार से संबंधित ये बताया गया है। अगला है आपका अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जो प्रागैतिहासिक चित्रकार थे वो रंगों में क्या मिलाते थे? रंग जो बनाते थे उसमें क्या मिलाकर वो यूज करते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र या तेल? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो साथियों क्या मिलाते थे रंगों में है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है साथियों। तो क्या मिलाते थे वो? ये जो मिलाते थे साथियों ना, तो जानवरों की चर्बी, तेल, रंग में क्या मिलाते थे? रंगों के साथ जानवरों की चर्बी को मिलाकर चित्रकारी करते थे। और यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल के जो ज़्यादा चित्रकार मिले, जो रंग मिले साथियों वो गेरू से बनाए जाते हैं। गेरू के रंग मिले हुए ज़्यादा हैं। तो खड़िया मिट्टी भी यहाँ से मिली है और रंगीन मिट्टी भी यहाँ मिलते हैं सर। और हड्डी को जलाकर काला रंग बनाते थे प्रागैतिहासिक चित्रकार। अगला है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को क्या कहेंगे? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो क्या कहेंगे साथियों नील नदी में पनपी सभ्यता को? तो 5 नंबर पर देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी की सभ्यता में, नील नदी की घाटी में जो सभ्यता है उसे मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। अगला है अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? अमृत की जो कला है किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम, इटली, भारत या मिस्र?
तो 6 नंबर पर देखिए, तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा साथी इसमें राइट आंसर? तो आपके इसमें से मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? अमृत की कला जो होता है ये मिस्र की कला को कहा जाता है साथियों। आगे देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। 7 नंबर देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है कांसे का, लाल चूना पत्थर का, स्वर्ण का या बलुआ पत्थर का? तो किस चीज़ का बना है साथियों? तो यहाँ पे देखिए आप ना, हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ है, कह रहा है पुरुष धड़ ना, यानी पुरुष की जो आकृति है उसका जो धड़ मिला है, धड़ आधा जो शरीर होता है, मतलब ना ऊपर का जो आधा हिस्सा होता है उसी को धड़ कहते हैं। तो किस चीज़ का बना है? तो लाल चूना पत्थर का बना है। किसका बना है? लाल चूना पत्थर। तो किस, आगे देखते हैं, अगला है आपका 8 नंबर होगा, पशु आकृतियुक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? जो पशु आकृतियुक्त मोहरें कहाँ पाई गई? राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो से? तो पशु आकृतियुक्त मोहरें कहाँ पाई गई साथियों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, अच्छे प्रश्न साथियों, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर होगा, पशु आकृति की जो मोहरें पाई हैं मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। अगला है, निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में या उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो किसमें मोहरें पाई गई हैं? तो किसमें मोहरें पाई गई साथियों? ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें पाई गई हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? इसमें से कौन सा नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? उसी को ढूंढना है। लोथल, कालीबंगा, बनौली, गिरनगर, कौन सा नगर इसमें नहीं है? तो इसमें है कौन से साथियों? तो लोथल भी है, हड़प्पा का बनौली भी है, कालीबंगा, लेकिन ये गिरनगर जो है ये हड़प्पा का नगर नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर होगा, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पुरातात्व का महत्व से स्थल जो है लोथल पूछ रहा है। पुरातात्विक महत्व का स्थल जो लोथल है कहाँ स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो लोथल पूछ रहा है कि लोथल साथियों कहाँ है? तो लोथल कहाँ पड़ेगा आपका? लोथल है गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा साथियों? गुजरात में। अगला है आपका, इनमें से कौन असंबंध है? इनमें से पूछा है कि कौन सा असंबंध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाग, इनमें से कौन असंबंध है? तो इनमें से कौन असंबंध है? देखिए चारों ऑप्शन में देखिए, तो कौन सा इसमें से असंबंध? इसमें से जो असंबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ना? बाघ गुफा। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो बाघ गुफा जो है आपका ये असंबंध हो जाएगा। अगला है आपका 13 नंबर पर देखते हैं। 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में? तो कहाँ स्थित हैं साथियों? तो क्या क्या करा? हड़प्पा और लोथल तथा धौलावीरा ये कहाँ पे स्थित हैं? भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत में? तो कहाँ ये स्थित हैं साथियों? तो स्थित कहाँ है? तो 13 नंबर पे देखिए, ये भारत में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? भारत में ना। हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया और धौलावीरा तो गुजरात में है, तो ये भारत में जाएगा। तो गुजरात का है भारत में। अगले प्रश्न पर देखते हैं, 14 नंबर पर देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? कारक जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी न, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ऊंचाई नहीं लंबाई पूछ रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर या 9.3 सेंटीमीटर? तो इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर देखते हैं, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं?
ना 2 पहिए वाली क्या है, कांस्य की 3 बैलगाड़ी है, उनमें 2-2 पहिए लगा हुआ है, कांस्य की है। तो किस सभ्यता से ये मिला हुआ पूछ रहा है, मेसोपोटामिया से, सिंधु से, मिस्र से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें 15 नंबर पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये जो हमको मिली थी साथियों, तो ये सिंध से मिली थी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, कह रहा है कि जो प्रथम कांस्य प्रतिमा है किसकी है, तो 16 नंबर पर देखते हैं प्रथम कांस्य प्रतिमा किस, नृत्यांगना, योगी, देवता या पशु की। तो प्रथम नृत्यांगना किसकी हो जाएगी साथियों, नृत्यांगना जो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो मिली थी ये नृत्यांगना की मिली थी, कांस्य की बनी हुई थी। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी थी, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से 17 नंबर देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी थी, नर्तकी कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से पूछ रहा है कि किस धातु की ये बनी हुई है, तांबा, पीतल, कांसा, टिन, किस धातु की बनी है साथियों, तो ये कांसा धातु की बनी हुई है। अगले प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर पर चलते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से, भिलारी से या रायगढ़ से। तो कहने का मतलब जो सबसे पहले धातु निर्मित जो नर्तकी मिली हुई थी ये कहाँ से मिली है पूछ रहा है ना। तो 18 नंबर देखें तो कहाँ से मिली थी साथियों ये, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर, क्या करा है, नाचती हुई लड़की दाढ़ी वाले सिर कि कौन सी सिंधु घाटी कला से अवशेष है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर की कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष से ये मिला हुआ है। तो 19 नंबर देखें तो मोहनजोदड़ो होगा, लोथल होगा, धौलावीरा होगा या मोटेरा होगा। तो क्या होगा साथियों यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर पे हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाएगा, सिंधु सभ्यता को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें साथियों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे वीडियो पर। तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण पूछा है, नगरीय सभ्यता का कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से या राजघाट से, कौशाम्बी से या तक्षशिला से। तो कहाँ से मिला है, 21 नंबर पे देखिए, तो नगरीय सभ्यता का जो प्रथम उदाहरण मिला है हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है साथियों, तो यहाँ 2, 4, 6, 8, तो कितने नगरों को दी गई साथियों, तो 22 नंबर पे देखें, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा 2 नगरों को पूर्ण परफेक्ट प्रमाणिक स्थल बताया गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है, सिंधु घाटी पुरातत्व स्थल से कौन सा इसमें से संबंधित है पूछ रहा है न, तो AK कुमार स्वामी है, राखालदास बनर्जी है, काल खांडवाल है या MS रामधमा है। तो कौन है साथ हैं, तो 23 नंबर देखिए, तो 23 का कौन सा हो जाएंगे, तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से जो पुरातत्व संबंधित है वो है आपके राखालदास बनर्जी जी। कौन है, राखालदास जी बनर्जी। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, कारण है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो देखिए इसमें किसने किया था साथियों, रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतम बालश्री। तो किसने किया था साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो 24 नंबर पर देखे, तो यहाँ पे दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएंगे। अगला है आपका,
सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से जो चित्र अवशेष हैं ज़्यादातर ये किस रूप में प्राप्त हुए हैं? बर्तन के रूप में, भित्तिचित्र के रूप में, पांडुलिपि की, या इनमें से कोई नहीं? तो किस रूप में प्राप्त हुए साथियों ज़्यादा चित्रलिपि? तो ये बर्तन के रूप में सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। अगला, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन है? भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र पूछ रहा है, पुराना केंद्र कौन सा है? 26 नंबर पे अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या खजुराहो? तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे प्राचीन कला केंद्र है। अगला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूछ रहा है, ये दोनों किस सभ्यता से संबंधित इनका है? 27 नंबर पे। तो गुप्त, शुंग, मौर्य या सिंध? तो किससे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का संबंध किस सभ्यता से है साथियों? तो ये सिंधु सभ्यता से इनका संबंध है। अगला, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित हैं? 28 नंबर, पाकिस्तान, पूर्व भारत या मिस्र? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ से स्थित हैं? 28 नंबर देखिए, तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो इनका संबंध कहाँ से है? तो पाकिस्तान से है। कहाँ से है? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न देखते हैं, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्तिचित्र, ताम्रमोहर, टेराकोटा शिल्प में? तो 29 नंबर देखिए, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? तो ये आपका हो जाएगा टेराकोटा। तो आप लोगों का जो लाइक कमेंट प्यार आता है, बहुत बहुत प्यारा कमेंट होता है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के पास। आपके ही बल पे, दम पे ये चैनल चल रहा है साथियों। तो आप ही जितना प्यार, दुलार, सराहना देंगे वो आपकी ही काबिलियत से होगा साथियों। तो आप भी बढ़ते रहिए, धीरे धीरे चैनल बढ़ते रहे, चैनल पे लोग जुड़ते रहेंगे साथियों। तो एक दूसरे से हम लोग को सीखने को ही हम आपको मिलता रहेगा। तो अगला प्रश्न है आपका, और आज का आखिर लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, सिंधु घाटी से चित्रकला, सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर या पात्रों पर? तो किस पे मिले हैं साथियों? तो ये किस पे मिले हैं? ये पात्रों पर। पात्र मीन्स क्या होता है? बर्तन होता है। क्या होता है साथियों? बर्तन, यानी बर्तन या पात्रों पर मिले हुए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगे, यहाँ से कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा साथियों। ये जो प्रश्न थे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों, तो इसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।